भजन संहिता 91 के वचन 5 से 13 में लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 100 हज गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़। सबको जय मसीह की फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर चैनल में और एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रार्थना हमेशा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, और रात में प्रार्थना करना तो हर मसीही लोगों के जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए। दिन के किसी भी अन्य समय की तुलना में रात में प्रार्थना करना अधिक शक्तिशाली होता है। प्रार्थना के साथ अपना दिन समाप्त करना चिंता को दूर करने और सोने से पहले शांति पाने का एक शक्तिशाली तरीका है, और साथ ही यह आपको परमेश्वर से जोड़ता भी है। सोने से ठीक पहले का समय परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय होता है। हम उन्हें धन्यवाद देकर शुरुआत कर सकते हैं और उनसे माफी मांग सकते हैं जहां हमने उन्हें, दूसरों को और खुद को निराश किया है। हम आने वाली रात के लिए उनकी देखभाल और सुरक्षा पर भी ध्यान कर सकते हैं। रात परमेश्वर की ओर से कई महान और सकारात्मक चीजों से भरी हुई होता है, और इसी तरह शैतान की ओर से नकारात्मक चीजों से भी भरी हुई होता है। और केवल प्रार्थना के द्वारा ही हम शैतान की सभी नकारात्मक शक्तियों और एजेंडे को अपने जीवन से उखाड़कर फेंक सकते हैं। दिन के अंत में प्रार्थना करना प्रभु को उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद और हमें एक और दिन जीने के लिए प्रदान की गई सुरक्षा के लिए धन्यवाद देने का अवसर होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक यूनिवर्स विश्वास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जैसे ही आप यह प्रार्थना को सुनते हैं, अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर इस समय आपके साथ है और उनकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके चारों ओर है। आइए यह प्रार्थना हम रोज सोने से पहले विश्वास से करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के पास आता हूं। मैं पश्चाताप हृदय के साथ अपने पापों को स्वीकार करते हुए आपके सामने आता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे प्रभु यीशु मसीह के लहू से सभी अधर्म से शुद्ध करें। पिता, आज आपने मुझे जो अनेक आशीर्वाद दिए हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके प्यार और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। पूरे दिन मेरे परिवार और मुझ पर नजर रखने के लिए धन्यवाद। आपकी शक्ति द्वारा पूरे दिन अनुग्रह प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपसे रात भर मेरी देखभाल करने के लिए भी प्रार्थना करता हूं। आज रात शत्रु ने मेरे विरुद्ध जो भी योजना बनाई हो, उससे मुझे सुरक्षित रखिए। मैं आज रात सोने से पहले आपसे दिव्य सुरक्षा मांगता हूं। कृपया मुझे और मेरे परिवार को बुरी ताकतों से बचाएं। शैतान और दुष्ट आत्मा की शक्ति उनको मुझे या मेरे किसी
प्रियजन को नुकसान पहुंचाने ना दे, कृपया मेरी मदद करें। प्रभु कृपया मेरा दर्द, परेशानी और थकान को दूर करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दें और प्रवेश करने का प्रयास करने वाली किसी भी नकारात्मक या बुरी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकाल दें। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मैं सोऊं तो आप मेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दें, जिससे मुझे किसी भी नुकसान या खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे आज रात एक शांतिपूर्ण नींद दें। कृपया मुझे सभी नुकसान से बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को मेरे बिस्तर के पास भेजें। मुझे अच्छी नींद लेने और सुबह तरोताजा रहने में मदद करें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे दिमाग और विचारों की रक्षा करें। मेरी नींद में किसी भी शैतानी हमले या नींद में आने वाली किसी भी बाधा से मेरी रक्षा करें। प्रभु मैं घोषणा करता हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार यीशु मसीह के नाम से कभी सफल या प्रबल नहीं होगा। मैं यीशु के नाम से मेरे विरुद्ध भेजे गए असामयिक मृत्यु के हर अभिशाप को यीशु मसीह के लहू से रद्द करता हूं। मैं आदेश देता हूं कि रात की बुरी शक्तियों द्वारा मेरे जीवन में खोले गए हर दरवाजे को यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से रद्द कर दिया जाए। मैं हर एक दुष्ट आध्यात्मिक पति या पत्नी को अस्वीकार करता हूं जो मेरे साथ सपनों में बुरे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, और हर गंदे सपनों को यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूं। मैं अपने जीवन में हर बुरे सपने को आदेश देता हूं, अपनी सभी जड़ों के साथ बाहर आओ और यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाओ। मैं निराशा के हर सपने को रद्द करता हूं। मैं यीशु के नाम से हर निरर्थक और अर्थहीन सपने को रद्द करता हूं। मैं आदेश देता हूं कि सपने में कोई भी चीज खिलाने वाला या पिलाने वाला हर दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम पर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। मैं पवित्र आत्मा की अग्नि को उन दुष्ट आत्माओं पर यीशु मसीह के नाम से डालता हूं और उनकी मेरे जीवन के लिए दुष्ट योजनाएं यीशु के लहू से रद्द करता हूं। पिता मेरे सपने में पिछली सभी शैतानी हार को यीशु मसीह के नाम से जीत में बदल दीज। पिता परमेश्वर मैं यीशु के नाम से स्वप्न के माध्यम से दुष्टों द्वारा चुराई गई अपनी महिमा को पूर्ण प्राप्त करता हूं। पिता सपने में सभी बंधनों को यीशु मसीह के नाम पर स्वतंत्रता में बदल दीजिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आप किसी भी आध्यात्मिक या शारीरिक हमले के खिलाफ सुरक्षा की ढाल बनाते हुए अपने स्वर्ग दूतों को वाली मेरे चारों ओर रखें। पिता परमेश्वर आप मेरे सपनों और दर्शन को शुद्ध करें, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आपके सत्य, प्रेम और शांति से भरे हो। स्वर्गीय पिता मैं रात के बारे में अपने किसी भी डर या चिंता को आपके पवित्र हाथों में सौंपूं, यह जानते हुए कि आप नियंत्रण में हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे यीशु के लहू से ढंक दीजिए, जिससे रात के दौरान आने वाले बुरे सपने दूर हो जाएं। स्वर्गीय पिता मैं भजन संहिता 91 में दिए हुए आपके वादे के लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरे निवास स्थान के करीब कोई भी विपत्ति, दुख या नुकसान नहीं आएगा। पिता मैं मेरे विरुद्ध बोली गई किसी भी नकारात्मक या दुष्ट शब्द को धमका हूं और रद्द कर देता हूं और उन्हें अप्रभावी घोषित करता हूं। पिता मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय किसी भी शैतानी आत्माओं को बांधता हूं और बाहर निकालता हूं। उन्हें मेरी नींद और सपनों में हस्तक्षेप करने यीशु मसीह के नाम से रोकता हूं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं
कि आप मुझे आपके वचन से सशक्त करें, जिससे मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी आध्यात्मिक हमले के खिलाफ मजबूती से खड़ा रह सकूं। स्वर्गीय पिता, मेरे जीवन के हर समय में दिन रात मेरी रक्षा करने और मेरी देखभाल करने के लिए आपकी विश्वास योग्यता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमेशा मेरे साथ हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। खुदावंत के लोगों, इस प्रार्थना को सोने से पहले जरूर कीजिए और अपने जीवन पर घोषित करते रहिए। हम आध्यात्मिक युद्ध प्रार्थना हो के माध्यम से यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से और परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने से शैतान के हर कार्यों को तोड़ सकते हैं। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाएं जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है और उन्हें यह प्रार्थना रात में सोने से पहले देखने के लिए और ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वह भी आपके जरिए आशीष पा सके। आपके जीवन में इन प्रार्थनाएं के जरिए कोई गवाही हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थना हो के लिए यूनिवर्स विश्वास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। अगर आप प्रार्थना करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो और प्रार्थनाहीनता का जीवन जी रहे हो, तो ऊपर दिए हुए वीडियो को विश्वास से देखें और उसे अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप प्रार्थनाहीनता का जीवन जिए। प्रभु आपको आशीष दे। 91 विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होता रहता है, तेरी सच्चाई महान है। भजन संहिता अध्याय 59 वचन 16। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को डोट तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। यशाया 50 वचन 4 और 5। यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। सबको जय यूनिवर्स की फिर से एक बार आपका यूनिवर्स विश्वास चैनल के और एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आप सभी के घर को और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखें। यह चैनल लोगों के जीवन को डोट बदलने के लिए परमेश्वर का एक साधन है और आप यह प्रार्थना का वीडियो यूं ही नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना को हर सुबह उठकर विश्वास से अंगीकार करें। परमेश्वर के लिए सुबह महत्वपूर्ण होता है और जैसे ही हम सुबह उठते हैं वह हमसे सुनना चाहते हैं, वह हमसे बातें करने के लिए उत्सुक होते हैं और इस प्रेम के जवाब में हमें सुबह उठते ही उनसे सबसे पहले बात करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। हम जागते ही अपनी आवाज उनके सामने उठा सकते हैं। हम सुबह अपनी प्रार्थनाएं और अपनी घोषणाएं उन तक निर्देशित कर सकते हैं। परमेश्वर ने वास्तविकता को डोट स्थापित करने
के लिए अपनी वाणी का उपयोग किया। जब जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने जो बोला वैसे ही हो गया। उसी तरह हम उनके बच्चे अपने जीवन पर बाइबल की वचनों को बोल सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि यह बातें हमारे जीवन में प्रकट होगा। दिन की शुरुआत में प्रार्थना और शक्तिशाली घोषणाओं को करना मतलब परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में वास्तविकता बनते देखने का एक प्रभावी तरीका है। हमारे शब्द परमेश्वर के वादों को हमारे जीवन में प्रकट करने का मां शब्द दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बेहद शक्तिशाली होते हैं। शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। हम उनका उपयोग अपने पक्ष या विपक्ष में काम करने के लिए कर सकते हैं। सुबह उठते ही हमें प्रभु परमेश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन की घोषणा और प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह की घोषणा दिन की शुरुआत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है, क्यों उस वक्त हम अपने पूरे दिन की कमान अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। मसीही होने के नाते यीशु मसीह हमारे सबसे पहले आदर्श होने चाहिए। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। मरकस अध्याय 1 वचन 35 में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। दाऊद भी सुबह परमेश्वर की खोज के लिए प्रतिबद्ध थे। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुरूप व्यक्ति थे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध कराएं, या क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संदूक के सामने नृत्य किया। यदि हम दाऊद के भजनों का अध्ययन करें तो हम समझेंगे कि दाऊद एक ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर की उपस्थिति के आदी थे। उनके कई भजन एक ऐसे व्यक्ति की छवि दर्शाते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ यथासंभव घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की दिशा में काम किया। भजन संहिता अध्याय 27 के वचन 4 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहर पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद ने परमेश्वर के चेहरे की तलाश करने की अपनी इच्छा पर बहुत जोर दिया और वे भोर को उठ के परमेश्वर की खोज किया करते थे। तो आइए हम भी सुबह के इस समय और हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनके वचनों की घोषणाएं हमारे जीवन पर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक यूनिवर्स विश्वास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यह सुबह के समय मैं आपके चरणों के पास आता हूं। आपके द्वारा बनाए गए एक और खूबसूरत दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस खूबसूरत दिन को देखने के लिए आपने मुझे जो अनुग्रह दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे जीवन पर आपकी कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे जीवन पर आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे। आपका वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति वह नई होता रहता है। तेरी सच्चाई महान है। मैं आपकी दया के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन पर है। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूं, किसी भी तरह से पाप जो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु मसीह के नाम से आज मुझे माफ कर दें हैं।
प्रभु यीशु के नाम से आपके साथ मेरी सहभागिता और अधिक बढ़ जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि आप इस दिन को अपनी दया से आशीर्वाद दें, और मैं घोषणा करता हूँ कि आज यीशु के नाम से सभी चीजें मेरी भलाई के लिए काम करेंगी। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं आशीष हूं और मेरा परिवार भी आशीष है। प्रभु, आपका वचन कहता है कि किसी भी बात की घोषणा करो और वह स्थापित हो जाएगी। मैं स्वर्ग के अधिकार से घोषणा करता हूं कि मेरा दिन यीशु मसीह के नाम से आशीष होगा। प्रभु, जैसे ही मैं आज घर से बाहर निकलूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा मेरे साथ चलती रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से आपकी दया आज मेरे साथ चले। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से अपने दिव्य अवसरों को बर्बाद नहीं करूंगा, और मुझे यीशु मसीह के नाम से आज आपके द्वारा भेजे गए प्रत्येक अवसर का उपयोग करने का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।